लड़की का प्यार एक लड़की के लिए इस प्रकार से परवान चढ़ता है कि वह उससे शादी करने के लिए आगे बढ़ जाती है। यानी कि वह उससे शादी तो करना चाहती है। उसके जो माता पिता हैं वो लोग सब लोग उस लड़की का विरोध करते हैं, उससे मना करते हैं कि तुम उस लड़के जिसका दूसरा मजहब है तुम उससे शादी मत करो। लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी नहीं मानती है और वह अब उस अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उसका रहने सहने का जो तरीका है, यानी कि वह कैसे रहती है, कैसे खाती पीती है, क्या करती है, जब उसके उन कामों से उसके पति को दिक्कतें होने लगती है तो वह जो पति है वह उस पर बंदिशें लागू करना चाहता है। लेकिन वह लड़की उन बंदिशों को बिल्कुल भी नहीं मानती है। वह कहती है कि वह जैसे पहले करती थी वो आज भी ऐसे ही काम करेगी, तुम चाहे जो मर्जी हो वो करो, लेकिन वह नहीं मानेगी। जब उस पति की बार बार उस पत्नी पर बहुत ज़्यादा रोक टोक आने लगती है, फिर तो वह पत्नी अपने पति से कुछ ऐसा कहती है जिसकी वजह से वह पति उससे दूर रहने लगता है। दूर इतना दूर हो जाता है कि वह अब अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद अपने घर वालों की मर्जी से शादी भी कर लेता है। यानी कि एक लड़का जिसकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है वह अब दूसरी बीवी को अपने घर में रखने लगता है। और अब एक दिन वह जो पति है वह जब उस लड़की के उस टॉर्चर से परेशान आने लगता है, क्योंकि लड़की तो गर्भवती हो चुकी है और जब उसके गर्भवती होने पर उस लड़के को बार बार धमकियां मिल रही हैं, फिर तो वह लड़का एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम के बाद आप लोग भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर उस लड़के ने उस लड़की से ऐसा बदला क्यों लिया और क्यों उन्होंने ये मोहब्बत की थी। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाली ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मालूम चलेगा कि अंत में क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से के नाम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। दरअसल कौशाम्बी जिले के उस गांव में जब सुबह सुबह लोग शौच वगैरह करने के लिए गांव से बाहर खेतों की तरफ जाते हैं तो वो लोग पाते हैं कि वहां पर उनको एक महिला यानी कि लड़की का जो शव है वह पड़ा हुआ मिलता है। यानी कि वह लड़की कौन है, क्या है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून के धब्बे भी हैं और तो और जो भी उस लड़की के चेहरे की तरफ देखता है बस वह मतलब घबरा जाता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि उस लड़की के सर में किसी ने गोली मार दी है। बस इस बात को सोचकर वह सभी लोग पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं और अब तो पुलिस को मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। अब पुलिस वहाँ आ गई है, उस लड़की के शव को, जिसने नीले रंग की जींस और सफ़ेद और लाल रंग के जो टॉप वगैरह वह पहना हुआ है, उस सब को बरामद करती है वहाँ से। उस लड़की के शव को हॉस्पिटल भिजवाती है और उसका पोस्टमार्टम चल रहा होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आखिर यहाँ पर कौन आया, कहाँ आया, कैसे आया, इस बात के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो तारीख होती है यह होती है 6 जुलाई 2017 की। क्योंकि उस समय उस गांव में ना तो CCTV फुटेज, कैमरा थे, कोई चीज़ थी ही नहीं। अब तो नो एविडेंस, किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस उस लड़की के उस फोटो को लेकर यानी कि अब तलाश करती है, थानों में पहुंचवाती है, पूछवाती है कि यार कोई तो इस लड़की को जानता होगा। लेकिन करीब 10 दिन बीत जाने के बाद उस लड़की के बारे में पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं आती है। तो पुलिस अब उस लड़की को अज्ञात मानकर उसके शव का पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो तो आ चुकी है। और तो और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक नया खुलासा आया है, वह है कि जब इस लड़की की हत्या की गई, यानी कि इस लड़की की गोली मारकर हत्या की गई है, वह गोली भी उसके माथे के बीचों बीच मारी गई है। और तो और एक बड़ा खुलासा सामने यूँ आता है कि उस लड़की के साथ करीब 3-4 लोगों ने जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। अब तो पुलिस इस पूरे मामले पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और उस लड़की के उस फोटो के बारे में, यानी जो फ़ोटो उसने खींचे हैं, उन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि उस फोटो को देखते हैं, उस जानकारी को पढ़ते हैं, वो लोग उस फोटो को शेयर भी करते हैं, जगह जगह पहुँचाते हैं। अब तो ये कंडीशन ऐसी बन गई थी, यानी कि उस लड़की के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या
प्रतिक्रिया दे रहे थे। यहाँ पुलिस के पास एक ऐसी प्रतिक्रिया नोट होती है, यानी कि पुलिस अब पहुँच जाती है उस जगह पर, यानी कि वहाँ प्रयागराज के पास जब उस जगह पर पहुँचा गया तब जाकर पता चलता है कि यह जो घर है यह नीलिमा तलरेजा का है। जैसे ही पुलिस उस दरवाजे को खुलवाती है और यहाँ से जब एक महिला आकर पुलिस को पूछती है कि हाँ जी क्या बात है, तो यहाँ पुलिस अंदर जाती है और नीलिमा तलरेजा से बैठकर बात करती है और पूछती है कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं। उस लड़की के फोटो को देखकर वो नीलिमा अचानक से चुप हो जाती हैं और वो ऐसे गहरे सदमे से में है, यानी कि वो अब आगे बोलना नहीं चाहती है। पुलिस उनसे जब पूछती है और आगे, तो वह बताती है कि वो इस लड़की को भली भांति जानती है। दरअसल यह उनकी अपनी बेटी हिना है। दरअसल ये हिना तलरेजा है जो कि बिल्कुल भी नहीं मानती थी उनका कहना, बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी और यह लड़की से उनका अब कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि ये लड़की कहाँ है, कैसे है, ये क्या करती है, उसके बारे में उन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। और वह महिला अब कहती है कि उसको अब पुलिस के इस मामले में पड़ना भी नहीं है। वह पुलिस के साथ ना तो इस जांच में आगे जाएगी, ना ही वह कुछ और बताएगी। अब तो पुलिस को मालूम चल गया था भाई कहानी तो यहीं की है। अब वो नीलिमा को परेशान नहीं करते हैं। नीलिमा के घर से बाहर आकर पड़ोसियों से सभी जगह जानकारी जुटा रहे होते हैं। दरअसल ये जानकारी कुछ इस प्रकार से होती है, ये जो लड़की हिना है ये अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है और यहाँ पर उनके माता पिता उस लड़की हिना पर बहुत ही ज़्यादा प्यार लुटाते हैं और हर प्रकार की उसकी मांग को पूरा भी करते हैं। और जब वह लड़की 19 साल की हो जाती है, अब तो इस लड़की के ऐसे ऐसे दोस्तों वाले जो संबंध हैं वो निकल कर आते हैं और अब उन दोस्तों के साथ वह जो हिना है वह घूमा फिरा करती है और तो और उसने बार और होटल्स में जाना भी शुरू कर दिया है। उसको बाहर की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही सुंदर लगती है। दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात तो ये होती है कि 2014 में जो वह लड़की हिना है, हिना के पिता की अचानक मौत हो जाती है। जैसे उसके पिता की मौत हुई है, अब तो वह लड़की भी बिखर जाती है, उसकी माँ भी बिखर जाती है, यानी कि उनके घर परिवार का जो चलना है, पैसे वैसे का जो खर्चा है वह कहाँ से आए, इस पूरे मामले में वो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। अब तो वह जो लड़की हिना है वह अब नौकरी करने के बारे में विचार करती है और वह उसी बार में चली जाती है जहाँ पर वह अक्सर जाया करती। वहाँ पर वह बारटेंडर का काम लेती है और वह वहीं पर नौकरी करने लगती है। अब तो उसकी जो नौकरी है वह तो चलने लगी, यानी कि उसके यार दोस्त वगैरह आते हैं। हिना दिखने में जो कि बेहद खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती को देखकर अक्सर जो ग्राहक है उसकी तरफ खिंच आते थे। अब तो जो बार वाला है वह भी उस पर पैसे खर्च करने लगा था और उस लड़की को अच्छी खासी तनख्वाह भी देने लगा था। लेकिन जब पैसे भी मिल गए, नाम शोहरत भी मिल गई, अब तो उस लड़की के शरीर में कुछ ऐसे ऐप भी आ जाते हैं, यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू कर देती है। और वह शराब जो कि पहले ही शुरू कर चुकी थी, यहाँ पर अब वह खूब ज़्यादा शराब पीती है और उसके इसी प्रकार से मौज मस्ती करने के जो फोटोग्राफ्स हैं वो अक्सर वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। अब उसके जो फोटो को देख लेता है अदनान नाम का शख्स, जो कि वहीं प्रयागराज का रहने वाला था और एक बड़े कारोबारी का बेटा था। अदनान अब तो उस बार में आता है और जब पहली बार उस लड़की को देखता है तो देखते ही उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है, क्योंकि उसने जब उस फोटो को देखा था तो कहीं ना कहीं उसको लगने लगा था कि इस लड़की से उसकी ज़रूर कोई जान पहचान है। लेकिन जैसे वो लोग मिले हैं, अब तो अदनान का उस बार में रोज़ का आना जाना शुरू हो गया था, यानी कि वह अदनान बड़ी ही प्यारी बातें किया करता उस लड़की हिना से। और अब तो यहाँ पर वह अदनान एक दिन उस हिना से अपने प्यार का इजहार कर देता है। जैसे ही उसने इजहार किया, वह लड़की हिना भी अदनान से मना नहीं कर पाती, क्योंकि वे भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। क्यों वो जो लड़का अदनान है उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किया करता, उसको घुमाता फिराता, यानी कि बहुत सारी मौज मस्ती किया करते। यहाँ पर हिना भी सोच लेती है कि वह उस लड़के अदनान से ही शादी करेगी और यहाँ पर दोनों शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। और अब हिना खान जो अभी तक जो हिना तलरेजा थी वह अब हिना खान बन जाती है और वह अब उस अदनान से निकाह भी कर लेती है। और जैसे ही इस निकाह की बात उस नीलिमा तलरेजा यानी कि हिना की माँ के पास पहुंचती है तो उसकी माँ उससे हर प्रकार के संबंधों को ख़त्म कर लेती है और कह देती है कि उसकी जो बेटी है उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है।
हिना से शादी करने के बाद अदनान अब हिना को अपने घर ले जाता है, लेकिन जो हिना का जो रवैया था, यानी कि खुले सर से रहना, खाना पीना, शराब भी पीना और दोस्तों के साथ उठना बैठना, वह सब जो बातें हैं वह उनकी जो अदनान है, अदनान के परिवार को अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर अदनान अपनी उस पत्नी पर रोक टोक तो लगाता है, लेकिन उस रोक टोक को वह हिना भी नापसंद कर देती है। वह कहती है कि उसको रोक टोक की ज़िंदगी नहीं चाहिए, वह जैसे तुम्हारे पास रहती है, ये जैसी लड़की को तुम प्यार करते हो वह तो वैसी ही है, तुम क्यों ना उसको ऐसी मामले में यानी कि इसी रूप में उसको स्वीकार करो। अदनान उस लड़की को बार बार समझाकर थक चुका होता है, लेकिन जो वह लड़की है जिसको शराब की लत लग चुकी थी, दोस्तों की लत लग गई थी, वह उसी बार में नौकरी किया करती, वह उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीती जैसे कि शादी से पहले जिया करती थी। उसके इस बार बार रहने के तरीके से वह अदनान परेशान आ गया था और वह लगातार रोक टोक तो कर रहा है, लेकिन यह लड़की हिना उसकी किसी बात को नहीं मानती। बस इसी वजह से अदनान अपने गांव चला जाता है और यह लड़की यहीं प्रयागराज में उसी बार में काम करने लगती है। अब तो जैसे अदनान अपने घर गया है, यहाँ पर वह सारी बातें अपने परिवार को बताता है, तो यहाँ पर वह अपने परिवार की पसंद की गई लड़की से शादी कर लेता है। एक दिन अदनान के पास एक फ़ोन आता है उस लड़की हिना का। हिना उसको बताती है कि वह गर्भवती है। अब जैसे इस बात को सुनता है अदनान, वह सोचने लगता है कि यार तुम क्या कह रही हो, लेकिन वह जो हिना है वह कहने लगती है कि देखो अब तो वह गर्भवती भी है और उसके पास तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज जो उन्होंने करी थी, शादी करी थी, उसके कागजात भी हैं। अब तो वह तुमको देख लेगी, तुमको मजा चखाएगी, क्योंकि तुमने उसके मर्जी के खिलाफ दूसरी लड़की से शादी कर ली है। बस इस प्रकार से जो हिना है वह अपने उस शौहर यानी अदनान को लगातार दुखी और परेशान करने लगी थी, लेकिन वह अपनी उस शराब पीना, उस बार में जाना आना, नौकरी करना, उससे बाज नहीं आती है। लेकिन यहाँ जैसे तैसे उनका जीवन यापन चल रहा होता है। एक दिन उस अदनान का फ़ोन आता है उस लड़की यानी कि हिना के पास और वह कहता है कि यार हिना उसको कहीं चलना है, यानी कि वो घूमने जाना चाहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। बस हिना उसके लिए राजी हो जाती है। अब तो जो अदनान है वह अपनी गाड़ी लेकर आता है। उस गाड़ी में उसका दोस्त खालिद और उसका दोस्त विक्की भी होता है, यानी कि ये सब दोस्त अब हिना को अपने साथ उस गाड़ी में बिठाते हैं और वो लोग उस कौसाम्बी जाने वाले उस रोड पर निकल पड़ते हैं। यानी कि रात्रि होने लगी थी, वो लोग शराब वगैरह का भी सेवन करते हैं और उसके बाद अब वह जो लड़की हिना है उसके साथ अदनान संबंध बनाता है, फिर वह खालिद भी संबंध बनाता है और तो और वह विक्की भी संबंध बनाता है। यानी कि जब सभी लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं तो वह लड़की उनका विरोध तो करती है, लेकिन शराब पीने होने की स्थिति में वह ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती है। और अब वो लोग एक खाली जगह को देखकर यानी कि उसके गाँव के निकट जो खेत हैं उनमें जाकर उस लड़की के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब तो उस लड़की के सबको वहीं पर छोड़कर वो लोग वहाँ से फरार तो हो गए हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस के सामने अब ये पूरी बात निकल आती है तो पुलिस उस अदनान को और उस खालिद को और तो और उस विक्की को भी गिरफ्तार कर लाती है। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो जब जाकर ये पूरी कहानी पुलिस के सामने खुलकर सामने आती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी थी, सभी सबूतों को जुटाया था और उस लड़के अदनान को उसकी जो प्रेमिका यानी कि पत्नी को धोखा देने के जुर्म में, उसकी जान लेने के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इस प्रकार से ये मामला का खुलासा तो हुआ, लेकिन जो अदालत है उसके सामने जब ये पूरा मामला गया तो अदालत ने भी उस लड़के अदनान, उसके जो साथी हैं और तो और उस जो कार का ड्राइवर जो है उसके खिलाफ भी उनको उस जुर्म में दोषी पाया और उन लोगों को अब यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। यहाँ उस ड्राइवर को कम सज़ा सुनाई गई है, लेकिन अदनान के साथ जो दो लोग हैं खालिद और विक्की को यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि लोग न जाने क्यों इस प्रकार के इस दिखावी संसार में आकर फंस जाते हैं, इस ढोंग और दिखावे को पसंद करने लगते हैं और फिर वो लोग उस ढोंग दिखावे को तो देखकर पसंद करते हैं, फिर शादी करने का निर्णय ले लेते हैं और शादी करने के बाद
फिर जब उनके घर बिखरते हैं, यानी कि उनके मनमानी आचरण पूरे नहीं होते, तो वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और इसी खिलाफत के दौरान उन लोगों के बीच में कुछ ऐसे कांड निकल कर आते हैं जिनके बारे में शायद उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। शायद उस अदनान ने भी नहीं सोचा था कि उसकी प्रेमिका और उसकी पत्नी यानी कि उस हिना कुछ ऐसा कर देगी, या फिर उस हिना ने भी नहीं सोचा कि जिस लड़के से वह मोहब्बत कर बैठी है वही लड़का उसकी जान ले लेगा, उसके साथ दुष्कर्म करवाएगा। दोस्तों, इन बुरे कर्मों से हमेशा बचने की कोशिश करें, और मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग किसी भी कंडीशन में किसी भी बुरे काम को लेकर आगे ना बढ़ें, क्योंकि इनके जो अंजाम है वे बेहद ही बुरे और ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।